पहाड़ों पर भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि अब जिंदगी मानो ठहर सी गई। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। गंगा में लगातार बढ़ते पानी के कारण पक्के घाटों का आपस में संपर्क पहले ही टूट गया था। आरती की जगह को भी बदलना पड़ा था, लेकिन अब मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। वाराणसी में गंगा धीरे धीरे ही सही लेकिन रौद्र रूप अख्तियार करती चली जा रही है। पहले गंगा ने सभी पक्के घाटों का आपसी संपर्क तोड़ा, 84 के 84 पक्के घाटों को जलमग्न किया, छोटे बड़े मंदिरों को डुबाया। तो अब बारी है महाश्मशान मणिकर्णिका घाट की। देख सकते हैं कि जहां सौदा हो रहा है वो कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में इसे छत कहते हैं। और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालातों से ही निपटने के लिए या ज़्यादा संख्या में अगर शव आते हैं वैसी स्थिति के लिए इस तरह के ऊंचे मचान और प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। लेकिन महज 10 से 12 शव ही यहाँ एक बार में जल सकते हैं, उनको मुखाग्नि दी जा सकती है। अगर पूरी क्षमता की बात करें तो एक बार में इस मणिकर्णिका घाट पे 50 से 55 शव जो जला करते रहे हैं, लेकिन बाढ़ के चलते सभी प्लेटफॉर्म डूब गए हैं, जलमग्न हो गए हैं, गंगा के आगोश में चले गए हैं, जिसकी वजह से महज यही एक स्थान ऊंचाई पे छत वाला बचा है जहां पर सौदा हो रहा है। देख सकते हैं कि शव यात्री भारी संख्या में आ रहे हैं। समय समय पर ऐसे भी हालात आ रहे हैं कि घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है, चूँकि जगह बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर हिस्से पानी में, गंगा के जल में समा गए हैं, जिसकी वजह से दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं। अगर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो इस समय वाराणसी में गंगा का जल स्तर 5 मीटर चेतावनी बिंदु से नीचे है, तो 6 मीटर खतरे के निशान से नीचे है और गंगा 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ के स्थानीय जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, चाहे क्षेत्रीय लोग, उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में 24 घंटे शवदाह होते हैं, लेकिन अब गंगा का पानी इतना बढ़ गया है कि शवदाह के लिए जगह तक कम पड़ गए। मैं बनारस से हूँ, 100 लेके आया हूँ मणिकर्णिका घाट पर, और इतनी अधिक परेशानी है कि जिसका हम विवरण नहीं कर सकते आपसे। और संजोग की बात है कि आज मुर्दा कम होने के कारण इतनी अधिक परेशानी है। जब अधिक होता होगा तो क्या परेशानी होगी। दिक्कतें ये आ रही हैं कि जलाने में एक सट के मुर्दा लगा हुआ, हम लोग आग नहीं दे पा रहे हैं जगह कम होने के कारण। और दूसरी चीज़ की न हम अपनी परिक्रमा कर नहीं पा रहे हैं, उसी जगह दे कर जल के मारे हाथ जल जा रहे हैं, रोएं सब जल गए, भस लाल हो जा रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं। बहुत अधिक समस्या है जगह कम होने के कारण से। कहीं किसी का ध्यान भी नहीं इसको लेकर। अब इसके लिए प्रशासन को चाहिए ध्यान दे, इसको देखे कितनी दिक्कत हो रही है, किस तरह का। कहा जाता है कि काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने मात्र से मृतक की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के साथ दुनिया भर से सनातनी यहाँ आते हैं, लेकिन मोक्ष के रास्ते में समस्याएं भी होने लगी है। गंगा घाट डूब जाने के चलते शवदाह के लिए लकड़ी बेचने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि जगह की किल्लत हो चुकी है। लकड़ी व्यवसायी भी परेशान हैं, कहते हैं आखिर अब करें तो क्या करें। यहाँ पे हम लोग लकड़ी का, हम लोग का दुकान है, हम लोग लकड़ी बेचते हैं। मुर्दा बॉडी जो लेके आ रहे हैं उन लोग को जलाने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और नीचे जलता रहा, ऊपर जलता रहा, तो दोनों जगह एडजस्ट हो जाता रहा। लेकिन अब नीचे जलना बंद हो गया, ऊपर जल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग लकड़ी कारोबारी है, स्थान कम पर मिल रहा है, काम कराने में मुश्किल हो रही है, आने जाने में दुश्वारी हो रही है। स्थान जगह कम है, जगह कम होने की वजह से बॉडी जो आ रही है उसको जलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। 1-2 घंटे का ऊपर नीचे चल रहा है हिसाब किताब। लकड़ी वगैरह रखने में भी दिक्कत हो रही है। लकड़ी रखने का तो दिक्कत हो ही रहा है भैया, सब पूरा ये मणिकर्णिका कॉरिडोर बन रहा है, इसका काम चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है। कहा जाता है कि काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अब इस रास्ते में भी परेशानी बढ़ गई है।